नमस्ते दोस्तों। हाय, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो होगी मेरी बातों पर यानी कि जो मैंने प्रीवियस ट्रैवल किया है और आगे जो मैं सोच रही हूँ कहाँ जाऊँगी, घर में कैसी वीडियो बनाऊँगी उस पर होगी। क्योंकि जो प्ले और कल्चरल एक्टिविटीज़ मैंने दिखानी थी उस पर नहीं हो पाया। मैंने सोचा था इस बार करूँगी, उसी पे वीडियो बनाऊँगी, पर सामान उपलब्ध नहीं था मेरे पास। मैं इधर उधर मार्केट में भी गई, नहीं मिल पाया मुझे। तो आज बातों पर ही बातें करती हूँ, जो बातें मैं करती हूँ उन्हीं पे ही बातें करती हूँ। देखो, मैं जब गांव गई थी तो मैंने नेचर की वीडियोस बनाई और उस टाइम नेचर भी बहुत अच्छा हो रखा था। बरसात का मौसम था, कोहरा था, हरियाली थी। अब सावन शुरू नहीं हुआ था तब। अब सावन शुरू होने के बाद तो और ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो मैंने बहुत अपने भाई बहन जो वहाँ रहते हैं उनसे बोला भी था कि एक दो वीडियोस बना के भेजना, मैं एडिट करके अपलोड कर दूँगी। बेचारों ने भेजी भी तो ऐसी भेजी कि वो मिल ही नहीं रही है मुझे। मेरे फ़ोन में इतना वीडियो हो चुकी है कि वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई या डिलीट हो गई। शायद उन्होंने इंस्टा से डायरेक्ट ली थी वन टाइम, तो वो डिलीट हो गई है। वो एक बार ओपन हुई, उसके बाद वो डिलीट हो गई, गायब हो गई, दिखी नहीं। और बहुत अच्छी वीडियो थी। मतलब मेरे घर के आसपास पूरा जो खेती कर रखी थी, जब मैं गांव में थी तब उन्होंने बीज बोए थे, हल लगाया था, वो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। और जैसे मैं शहर आ गई, दिल्ली आ गई, तो अब वहाँ वो जो बोया था वो काफ़ी बड़ा हो गया था। मतलब ज़मीन में से ऊपर उठ के काफ़ी बड़ा हो गया अनाज। और अब वीडियोस बहुत अच्छी आ रही थी, तो मेरा बैड लक, फिर वो भी वीडियो गायब हो गई। मतलब 3 काम मेरे होने थे, वो ख़त्म हो गए। एक तो मैंने सोचा था एक प्ले करवाऊँगी, वो प्ले भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था गाँव जाके इस बार बच्चों से एक नाटक करवाऊँगी, वो नाटक भी नहीं हुआ। कल्चरल एक्टिविटीज़ अपने द्वारा करनी थी, वो भी नहीं हुआ। और एक दो वीडियोस मैंने बोला था गांव के बच्चों को कि मुझे भेजना बना के मेरे घर के आसपास की, वो भी नहीं हुआ। तो मेरा बैड लक चल रहा है मेरे ख्याल से। मैं सोच रही थी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस डालूँगी तो क्या पता उससे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे मेरे, क्योंकि मेरा कंटेंट तो है ही अच्छा है कंटेंट। इस कंटेंट पे तो मैं कहती हूँ कि कोई मूवी बना सकता है, कोई अच्छी सी मूवी बन सकती है। बट मैं ही खुद अपना नाटक प्ले नहीं करवा पा रही हूँ। जो मैंने सोचा था कि जितना भी मैंने अभी तक यूट्यूब शुरू करने के बाद जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ हुई हैं उस पे मैं आधारित कोई नाटक या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाऊँगी अपने घर के लोगों से, वो ही नहीं हो पा रहा है। ना तो सामान मिल पा रहा है, ना टाइम मिल पा रहा है। तो उसका मुझे बड़ा दुख है कि मैं कैसे ना कैसे करके वो काम मुझे करना है। ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको भी व्यूअर्स बढ़ाने हैं अपने, तो ऐसे ही काम करो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा दिखने में भी लगेगा और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। जिनके पहले से व्यूअर्स बने हुए हैं उनके तो बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे, लेकिन मेरे जैसे लोगों के अभी ना तो सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना व्यूअर्स, एक दो वीडियो पे ही बढ़े हैं, तो उनके व्यूज़ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं हैशटैग भी यूज़ कर रही हूँ, उससे भी मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो पता नहीं कैसे वायरल होगा मेरा चैनल, मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि हैशटैग ही होता है जिससे ज़्यादा वायरल होता है आपका चैनल। तो पता नहीं, या तो एल्गोरिदम ही चेंज है, मुझे पता नहीं यूट्यूब का किस तरह का एल्गोरिदम चल रहा है, वो पता नहीं किस तरह की वीडियो वायरल करता है। तो शायद मेरा कंटेंट उसमें ना हो। मेरी हेडिंग भी मैं बड़ी सोच समझ के डालती हूँ, हेडलाइंस जो टाइटल होता है वो मैं बड़ा सोच समझ के डालती हूँ कि लोग उसकी तो और अट्रैक्ट हों, और जो रियल है, जो अंदर है, वही बाहर हेडलाइंस में भी हो। बस उसको थोड़ा घुमा के डाल देती हूँ। एक सीक्रेटिव एक सीक्रेट और हेडलाइन होती है मेरी, कि उसके अंदर शब्दों के अंदर ही कंटेंट छुपा होता है। तो देखते हैं अब आगे की वीडियोस में कैसे बनाऊँ। जो मैंने बोला है वो तो मैंने करना ही है। जो मैंने अभी आपसे बोला थोड़ी देर पहले, कि जितना भी यूट्यूब खुलने के बाद, चैनल चलने के बाद मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं उसका मैं
एक नाटक बना के या एक कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ में मिक्स करके उसको डालूँगी, बट टाइम और लोग और सामान ये उपलब्ध हो मेरे पास तो मैं जल्दी से करूँ उस चीज़ को, वो नहीं हो पा रहा है अभी। और बाकी मैं मूवीज़ तो आपको मैंने बता ही दी है, मैं देखती रहती हूँ। आजकल नहीं देखी मैंने कोई पुरानी मूवी ऐसी जो मुझे आपके साथ शेयर करने लायक लगे। बाकी जो आपको देखनी है तो देखो, जो पुरानी मूवीज़ हैं हम साथ साथ हैं। आजकल तो मूड भी वैसा ही रहता है, घर का मूड, सबकी फैमिली का मूड तो उसी मूवी की तरह रहता है। हम साथ साथ हैं और हम आपके कौन, और उसी मूवी को देखते रहिए आप, उसे सीख लेते रहिए कि परिवार कैसे चलता है, परिवार कैसे चलाना है और मनोरंजन कैसे होना है। सबसे बड़ी बात उन दोनों मूवीज़ में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि वो परिवार को हेल्दी बनाए रखने के लिए मनोरंजन करते हैं, और किस तरह का मनोरंजन करते हैं वो डिपेंड करता है आपके फैमिली के लोगों पर, उनके पर्सनैलिटी पर। तो मेरा तो भाई वैसा ही है जैसा हम साथ साथ हम आपके कौन के परिवार के लोग हैं, तो वो उनका व्यक्तित्व वैसा ही है, तो मैं तो उसी के हिसाब से काम करती हूँ। ज़्यादातर लोगों का होता ही वैसा है, कॉमन बात है ये, क्योंकि हमारे कल्चरल में राम कृष्ण शिव विष्णु इनकी पूजा होती है। तो जब इनकी पूजा होती है तो उनके जो तरीके हैं घर में रहने के, संस्कार हैं जो, वो हम सबके होते ही हैं, कॉमन है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो तो सबका कॉमन होगा ही होगा, मूड सबका ऐसे ही होगा, क्योंकि आप बाहर जाते हो तो बाहर आपको भी मिलते भी वैसे ही लोग हैं। बस ये है कि कौन सा और किस जगह से मिले वो अलग बात है, किस स्टेट से हो, कौन से गांव से हो वो अलग बात है, लेकिन कल्चर की कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं, तो वो मतलब चलता है इतना कि एक जैसा कॉमन बिहेवियर मिल जाए आपको। तो मेरा मूड भी उसी मनोरंजन पे डिपेंड करता है कि अब आजकल मैं अकेले हूँ, कल परसों मैं दोस्त फैमिली मेम्बर्स के साथ थी, कल परसों कुछ किसी का बर्थडे था, किसी का राखी का आ गया, अब जन्माष्टमी आ गया। उनके मूड के हिसाब से, त्योहारों के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है, और सही भी है वो, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। व्रत के अकॉर्डिंग चलो, डे में एक डे में जितने एक वीक में जितने डेज आएंगे और जितने उनके फास्ट या पूजा के दिन आएंगे, एक डे में कितने फास्ट आते हैं, वार आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलो तो आपका मूड भी बना रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत सही रहेगा। ये दिन में जैसे सोमवार के कोई व्रत रख लेते हैं, कोई वीरवार के व्रत रख लेते हैं, कोई शुक्रवार के रख लेते हैं, तो वो हर वीक में अगर आप रखते हो ना तो उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो ऑटोमेटिकली। और फिर कभी जन्माष्टमी आ गए, कभी शिवरात्रि आ गया, कभी रामनवमी आ गया, कभी नवरात्रे आ गए, कभी कोई और भी व्रत आते हैं बीच में। ये तो मैंने कॉमन बताया जो आते ही आते हैं, जो सब लोग मनाते हैं। फिर कभी हमारे यहाँ फूल डे ही होगा, मार्च पसंद वो आ गया, दिवाली आ गई, मतलब सर दशहरों के बाद दिवाली आ गई। ये सारे त्यौहार के अकॉर्डिंग चलोगे आप तो आपको मेंटल पीस बना रहेगा, और बना रहेगा, और बनने के साथ साथ घर में लक्ष्मी आएगी, शांति आएगी। त्योहारों के अकॉर्डिंग चलो, और वीकली जो डे आते हैं उस पर एक फास्ट रख के उसके अकॉर्डिंग चलो। मतलब पूजा करनी है और उससे ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव परिवार के रूप में, उस तरह एनर्जी को अपनी फ्लो करना है, तो सब ठीक रहेगा। इस तरह क्या करो तभी एक तभी तो बोल रही हूँ मैं, मेरे घर में ऐसा होता है। तो मेरे घर में ना मतलब पूजा पाठ तो चलो चलती ही चलती है, तो कुछ चीज़ें नहीं मानते हैं लोग, कई बार पूजा की ही कुछ चीज़ें में नहीं कर पाते हैं। अब वो पता नहीं क्यों होता है, हर जगह होता है, हर परिवार में होता है कि कुछ लोग पूजा करने के बाद भी कुछ चीज़ों को अंधविश्वास मान लेते हैं। पूजा करने के बाद भी कुछ चीज़ों को अंधविश्वास में बदल देते हैं।
वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप रोज़ पूजा करते हो और किताब पढ़ते हो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हो, धार्मिक किताबें पढ़ते हो, तो आपको नहीं लगता कि ये अंधविश्वास है। लेकिन अगर जो नहीं करता तो उसे अंधविश्वास ही लगता है, और उस वजह से घर में कलेश होता है, कलेश भी होता है, मन मुटाव भी होता है। तो अपने घर के सदस्यों को सजेस्ट करो कि भाई हम तो ये चीज़ें करते हैं, धार्मिक इसीलिए हैं, इसीलिए हमें अंधविश्वास नहीं लगता, क्योंकि हमने पढ़ा है और हमारे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस किया है हमने इन सब चीज़ों को, तो इसलिए अंधविश्वास नहीं लगता। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम अंधविश्वास करें, तो एक बार तुम भी ट्राई करके देख लो। ये चीज़ें किताबें ही तो हैं, किताब ही तो पढ़नी है और कोई रूटीन ही तो बनाना है, और तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा होता है तब देखो क्या करोगे तुम। कुछ चीज़ें अंधविश्वास में होती हैं जो दिखावा करते हैं, जो दिखावा नहीं करते वो अंधविश्वास नहीं है। दिखावा करने वाले अंधविश्वासी होते हैं। इतना बड़ा टीका लगा दिया, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहन ली, माला पूरे गला ढक लिया, और विचार तुम्हारे को ऐसे ही घटिया विचार है, तो वो दिखावा हुआ और अंधविश्वास हुआ। मैं हूँ या मेरे से हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं, हाथों में कुछ नहीं करते, एक दो अंगूठी नाम के लिए पहन ली, टीका लगा दिया, बस एक दो माला ऐसे डाल दिया, थोड़ा खाली ना लगे, फैशन भी हो जाए और खाली भी ना लगे, तो वो दिखावा नहीं होता। लेकिन कई लोग होते हैं भरे भरे गले, भरे भरे हाथ रहते, उधर इतना बड़ा गोला रहता, वो सब दिखावा होता है, ऐसा नहीं होता। भगवान तो साइंस के हिसाब से, जो लोग साइंस के हिसाब से तो ये सब कुछ था भी नहीं पहले। हम आदि मानव से इंसान बने हैं, तो आदि मानव जब थे वो भी तो रहते थे, उनके लिए कहाँ था ये सब कुछ। एनर्जीज तब भी तो थी, तो वो आदि मानव नंगे रहते थे, इतने इतने हाथ उनके बालों से भरे रहते थे, तब वो टीका लगाते थे, तब वो रुद्राक्ष पहनते थे। ये तो साइंटिफिकली प्रूव है ना। तो ऐसी बातों पर नहीं जाना, लेकिन जो बेस होता है उनका कहानियों का, जहाँ से कुछ मॉरली आपको शिक्षा मिलती है, वो सही होता है, तो उसको तब मानने में कोई वो नहीं है, घाटा नहीं है। तो एक बार इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा रख के देख लो। सिंपल पूजा, दिया जला लिया, पूजा कर दी, और एक कहानी पढ़ दी, और थोड़ा सा भजन कर लिया, 5-10 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट। उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आते हैं, सिर्फ ये रूटीन फॉलो करने से आपकी सोच में क्या बदलाव आते हैं, तो वो देखो। और कहीं से मतलब सपोर्ट भी रखो परिवार का, ऐसे नहीं अकेले अकेले करोगे तो आप योगी बन जाओगे, जोगी बन जाओगे, ऐसा होगा, क्योंकि आप विरक्त होने लगते हो चीज़ों से। आप अपने अंदर की कुछ ऐसी एनर्जीज़ को जगा देते हो जो आपको परिवार से, समाज से विरक्त करती हैं और सीधा ईश्वर के पास ले जाती हैं। तो वो नहीं करना, वो तब करना है जिसके सच में मन बना लिया हो, तो वो अलग बात है, उसके तो हम भी नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि जो होनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी बात है। अब अगली वीडियो में आपको और ज्ञान दूंगी, अभी मैं कुछ ज़्यादा ही आध्यात्मिक हो रही हूँ। अगली वीडियो में दिखाऊंगी आपको परिवार की कोई और बातें। वीडियोस भी लंबी जा रही है मेरी आजकल की, तो आप देख नहीं पाओगे उतना, और बातें इतनी गहरी सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए मेंटल पावर वैसी चाहिए होती है जैसे मैं हूँ। जिनकी मेंटल पावर मेरी जैसी होगी वही सुन पाएंगे, तो व्यूज़ भी नहीं आएंगे मेरी वीडियोज़ में। इसीलिए मेरे को कभी कभी लगता है कि टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। आध्यात्मिक बातें उसी को पसंद आती है जो मेरी तरह मेंटल पावर रखता होगा। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ और नई बात लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते। ध्यान रखिए अपना। वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, बढ़ाइए, ताकि मेरा चैनल ग्रोथ करे। बाय बाय दोस्तों।